भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसी वाक्य के साथ भारतीय लोकतंत्र की सबसे काली रात शुरू हुई। जिस भारत ने वैशाली के गणराज्य के रूप में रोम से भी सदियों पहले विश्व को लोकतंत्र का दर्शन दिया, वहीं पर 25 जून 1975 की आधी रात लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया। ये वो भारत था जहां भगवान राम ने राज्याभिषेक की जगह वनवास को चुना, जहां बुद्ध ने साम्राज्य नहीं संन्यास को अपनाया, जहां सत्ता को सेवा का माध्यम माना गया, साधन नहीं साध्य माना गया। लेकिन इसी भारत में जब एक अदालत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उन्हें पद के अयोग्य घोषित किया, तो उन्होंने बिना मंत्री परिषद को विश्वास में लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया। आपातकाल की घोषणा सत्ता की बौखलाहट का परिणाम थी। ये सिर्फ इमरजेंसी नहीं थी, ये इंदिरा तंत्र की शुरुआत थी। कांग्रेस की खराब नीतियों की वजह से सन 1969 से ही देश गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा था और इस कुशासन के खिलाफ छात्र, मजदूर और रेलवे कर्मचारी देश में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसने राजनीतिक आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। ये वही क्षण था जब सत्ता को पहली बार जनशक्ति की खुली चुनौती मिली और दिल्ली की सत्ता की दीवारें हिलने लगी थीं। और फिर 12 जून 1974 को आया वो ऐतिहासिक फैसला, जब इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यही वो क्षण था जब लोकतंत्र और तानाशाही आमने सामने खड़े हो गए। इंदिरा गांधी ने रास्ता चुना लोकतंत्र को खत्म करने का। आपातकाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या थी, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान की हत्या थी। ये उस आजादी का अपमान था जिसे पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। लोकतंत्र अब सत्ता की कैद में था और विपक्ष पर तानाशाही का दमन चक्र शुरू हो गया था। आपातकाल लगते ही देश भर के विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सभी